आदाब सभी लोगों को। अज़ीज़ दोस्तों, आज मैं आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक बेसिक सा और बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ, जो सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी कारआमद और मुफीद साबित होता है। इसलिए सभी लोगों के लिए ये ज़रूरी है और आपसे गुजारिश है, हमेशा की तरह कि एक छोटा सा वीडियो है और आखिर तक देखने की गुजारिश। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का एक बुनियादी टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, जिसमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो बिना टाइम गवाए हुए हम शुरू करते हैं। पहला जो चीज़ है इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो आती है नाउन। जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है कि किसी भी प्रकार का नाम, चाहे वो इंसान का हो, किसी जानदार चीज़ का हो, किसी बेजान चीज़ का हो, किसी जगह का नाम हो, सभी किस्म के जो नाम हैं वो नाउन के ज़ुमरे में आ जाएंगे, नाउन की कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसे किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी थिंग का, या कोई आइडिया भी आता है अगर हमारे माइंड में, तो वो भी नाउन के ही ज़ुमरे में शुमार होता है। इसके बाद प्रोनाउन सेंटेंस के अंदर ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह रिप्लेस होंगे वो प्रोनाउन कहलाते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि एक सेंटेंस के अंदर हमें बार बार नाउन को रिपीट ना करना पड़े, इसलिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ताकि हम रिपीटेशंस जो है नाउन के उसको रोक सकें। तो इसमें आई, वी, ही, शी, इट, दे, मी, देयर्स, देमसेल्व्स वगैरह कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलती है। इसके बाद थर्ड वन इज़ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है नाउन को, मतलब और ज़्यादा उसको चेंज करता है और अधिक जानकारी हमें नाउन के बारे में देता है। अब इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि ये मोस्टली जो है, मेनली जो है, क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव। अब क्वालिटीज़ अच्छी भी हो सकती है तो बुरी भी हो सकती है, तो दोनों प्रकार की क्वालिटीज़ को, दोनों तरह की जो खासियतें हैं, जो विशेषताएं हैं, उनको जाहिर करता है। कोई अच्छा है, कोई बुरा है, तो ये दोनों चीज़ें एडजेक्टिव हमें बताएगा, क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, उसकी क्वालिटीज़ अच्छी और बुरी दोनों बताता है। इसके बाद वर्ब में क्या है कि वर्ब एक्सप्रेस करता है तमाम एक्शन वर्ड्स को। ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। जितने भी वर्ड्स एक्ट करते हैं, एक्शन करते हैं, वो वर्ब कहलाएगा। जैसे खेलना, देखना, उठना, बैठना, चलना, ये सारी चीज़ें क्या है? वर्ब है। मतलब ऐसा काम जिससे हमें पता चले कि इसमें किसी न किसी ज़माने का मौजूद होना हो। कोई काम हो रहा है अगर, तो अभी हो रहा है, या कल हो रहा था, या कल होगा, ये सब के सब वर्ब्स हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एडवर्ब। एडवर्ब मॉडिफाई करता है किसको? एडजेक्टिव को। जैसे एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है, वैसे ही एडवर्ब जो है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, चेंज करता है, तब्दील करता है और हमें बताता है वर्ब के बारे में और अधिक जानकारी देता है। तो ये मैनर बता सकता है, अच्छी बुरी जो भी चीज़ें हैं वर्ब की। टाइम के बारे में बताता है, स्पीड के बारे में बताता है, क्विकली। जैसे देखो, रोहन तेज़ दौड़ता है। अब यहाँ पे जो तेज़ आ गया, ये क्या आ गया? ये आ गया, इसकी क्वालिटी आ गई, किसकी? रोहन की, दौड़ की। इसलिए ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब दौड़ को मॉडिफाई कर रहा है। दौड़ तो रहा है वो, अब कैसे दौड़ रहा है? धीरे चल रहा है, तेज़ चल रहा है। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? एडवर्ब से। इसके बाद प्रेपोजिशन क्या करता है? इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड अनदर वर्ड। नाउन और दूसरे
शब्दों में, दूसरे अल्फाजों में हमें ये एक रिलेशनशिप कायम करके देता है, बना के देता है। कॉमन प्रीपोजिशन आपको पता है, इन, एट, ऑफ वगैरह ये हम यूज़ करते हैं, और फ्रेजेस में फॉरवर्ड, आउटसाइड, ओवर, ये इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। इसके बाद कंजक्शन। कंजक्शन कनेक्ट्स करता है फ्रेजेस को या क्लॉजेस को, जिसमें मेनली दो चीज़ें होती है। एक आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग, और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग में क्या होता है, इसमें जो फ्रेज होते हैं उन फ्रेजेस के साथ हम यूज़ करते हैं सिंपल कंजक्शन, एंड, बट वगैरह, जो कि डिपेंडेंट होते, इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब एक क्लास दूसरे क्लास के ऊपर डिपेंड नहीं होता है अपने मीनिंग के लिए, वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है। ऑन द अदर हैंड सबऑर्डिनेटिंग क्लास इंटरडिपेंड होते हैं एक दूसरे के ऊपर मीनिंग के लिए, जैसे बिकॉज, वाइल, व्हेन, अदर्स, दस, व्हेन, एट्सट्रा। इसके बाद इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में क्या होता है कि वर्ड्स, फ्रेजेस ऐसे जो एक्सप्रेस करते हैं किसी सडन फीलिंग या किसी इमोशन को। जैसे कि हम अचानक से कोई अच्छी खबर सुनते हैं तो उस वक़्त हम कैसा फ़ील करते हैं, कैसी साउंड निकलती है हमारे लिप्स से, और जब कोई बुरी खबर सुनते हैं तो उस वक़्त कैसा फ़ील होता है। ये सारे जो सडन फीलिंग्स के एक्सप्रेशन हैं वो इंटरजेक्शन की कैटेगरी में आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।